नमस्ते। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टी की, उसकी सेहत की। और ये देखते हैं कि कैसे नई टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशन, मतलब एक नई सोच वहाँ की ज़मीन में एक नई जान डाल रही है। चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि उत्तर प्रदेश की मिट्टी आखिर मुश्किल में है क्यों? ऐसी क्या नौबत आ गई? मतलब वो क्या वजह हैं जिनकी वजह से हमारी जमीन की हालत ऐसी हो गई है? ठीक है, तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, प्रॉब्लम क्या है, मिट्टी की सेहत की असली चुनौती। फिर इसका सॉल्यूशन, नैनो फर्टिलाइजर की क्रांति। उसके बाद नॉलेज की ताकत, जानकारी की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हम खेत से थोड़ा आगे भी देखेंगे। और आखिर में फ्यूचर का विजन क्या है, उस पर बात करेंगे। ओके, तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। मिट्टी की सेहत से जुड़ी चुनौती, मतलब हमारे पैरों के ठीक नीचे जो क्राइसिस पनप रहा है, पहले उसे समझते हैं। तो दिक्कत की जड़ कहाँ है? वो है ट्रेडिशनल केमिकल फर्टिलाइजर्स का बेहिसाब इस्तेमाल। इतने सालों से जो ये अंधाधुंध यूज होता आया है ना, उसने सिर्फ मिट्टी को ही खोखला नहीं किया, बल्कि हमारे पानी को भी पोल्यूट कर दिया है। तो ये एक तरह से डबल प्रॉब्लम है। तो ये तो हुई प्रॉब्लम। अब आते हैं सोल्यूशन पर। और यहीं पर एंट्री होती है नैनो फर्टिलाइजर्स की। ये एक तरह की क्रांति है, एग्रीकल्चर के लिए एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल लीप। तो ये नैनो फर्टिलाइजर आखिर है क्या चीज? ये बहुत ही एडवांस्ड प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें खास तौर पर इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि फसलें न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से अब्जॉर्ब कर सकें। और नतीजा सिंपल है, पैदावार ज्यादा और पोल्यूशन कम। अगर हम ट्रेडिशनल यूरिया और नैनो यूरिया को आमने सामने रखें तो फर्क एकदम साफ दिखता है। जहां ट्रेडिशनल यूरिया से पोषक तत्व ठीक से पहुंचते नहीं और पोल्यूशन ज्यादा होता है, वहीं नैनो यूरिया न्यूट्रिएंट्स को बहुत एफिशिएंटली पहुंचाता है और पोल्यूशन ना के बराबर। द डिफरेंस इज क्रिस्टल क्लियर। और ये सब सिर्फ कागज पर नहीं है, ये हकीकत में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आईएफएफसीओ ने दो बड़े बड़े नैनो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन प्लांट लगाए हैं, एक आंवला बरेली में और दूसरा फूलपुर प्रयागराज में। ये दिखाता है कि इस टेक्नोलॉजी को लेकर कमिटमेंट कितना सीरियस है और इन्वेस्टमेंट भी कितना बड़ा हो रहा है। तो कुल मिलाकर इसके फायदे क्या हैं? मोटे तौर पर 3 बड़े फायदे हैं। पहला, फसलें न्यूट्रिएंट्स को बहुत बेहतर तरीके से सोखती हैं। दूसरा, नेचुरली फसल की पैदावार बढ़ जाती है। और तीसरा, जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट है, मिट्टी की लॉन्ग टर्म हेल्थ बनी रहती है। लेकिन देखिए, सिर्फ एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी होना ही काफी नहीं होता है ना। असली बदलाव तो तब आता है जब उसके इस्तेमाल की सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचे। और यहीं हमारा अगला हिस्सा शुरू होता है, नॉलेज इज पावर, मतलब किसानों को एजुकेशन के जरिए एम्पावर करना। इसी सोच के साथ इफ्को ने भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। इसका मकसद बहुत सीधा है, किसानों को जागरूक करना कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बैलेंस्ड तरीके से करें, न जरूरत से ज्यादा न जरूरत से कम। और इसका तरीका भी बहुत सिंपल रखा गया है। स्टेप 1, अपनी मिट्टी की जांच कराओ। स्टेप 2, समझो कि आपकी मिट्टी को असल में चाहिए क्या, कौन से न्यूट्रिशंस की कमी है। एंड स्टेप 3, बस उतने ही फर्टिलाइजर डालो जितनी जरूरत है। एकदम प्रिसाइज एप्लीकेशन। सिर्फ जागरूकता ही नहीं, ट्रेनिंग पर भी पूरा जोर है। किसानों को खेती की बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में सिखाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, जो असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर्स यानी एडीओज हैं, उन्हें भी सस्टेनेबल तरीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि ये जानकारी ग्रास रूट लेवल तक ठीक से पहुंच सके। अब अपनी सोच को थोड़ा और बड़ा करते हैं, खेत से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी पहल एक लार्जर विजन का हिस्सा कैसे है। देखिए, बात सिर्फ नैनो फर्टिलाइजर की नहीं है। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स और पानी बचाने की टेक्निक्स को भी प्रमोट किया जा रहा है। मतलब ये एक कंप्लीट ग्रीनर अप्रोच है जो एनवायरनमेंट और मिट्टी दोनों को बचाता है। और मजे की बात यह है कि ये मिशन सिर्फ गांवों तक लिमिटेड नहीं है। आजकल शहरों में जो अर्बन गार्डनिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है ना, उसे सपोर्ट करने के लिए इफ्को का एक प्रोडक्ट है मैजिक सॉइल। ये शहरों में, मतलब घरों में, बाग बगीचों में मिट्टी की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अ विजन फॉर द फ्यूचर। ये इन सारी कोशिशों को एक साथ जोड़कर हमें एक बिग पिक्चर दिखाता है।
तो यहाँ IFFCO की मल्टी फैसेटेड स्ट्रैटेजी को एक नज़र में देख सकते हैं। एक तरफ नैनो फर्टिलाइजर है पोल्यूशन कम करने और पैदावार बढ़ाने के लिए, फिर किसानों की एजुकेशन है ताकि न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस्ड इस्तेमाल हो, सस्टेनेबल फार्मिंग है एनवायरनमेंट और मिट्टी की सेहत के लिए, और आखिर में अर्बन गार्डनिंग, शहरों में मिट्टी की क्वालिटी सुधारने के लिए। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और इन सब का गोल एक ही है, अ हेल्दियर एनवायरनमेंट एंड अ बेटर टुमारो। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ये इनोवेशन, ये नई सोच और टेक्नोलॉजी वाकई हमारी मिट्टी को आने वाली जनरेशन्स के लिए हील कर सकती है, उसे फिर से सेहतमंद बना सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।